बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ, अगर आप अपनी घर की औरतों से कहें वो रात को ये काम करके फिर सोएं तो आपके घर में इतना पैसा आने लगेगा, इतनी दौलत आने लगेगी कि देखकर हर औरत ये काम लाजमी करेगी और कभी रात को इन कामों को किए बगैर नहीं सोया करेगी। दोस्तों, हर औरत को फिक्र होती है, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका बेटा हो या उसका शोहर हो। हर औरत चाहती है कि उसके घर वाले अच्छा रोजगार कमाएं, ज्यादा से ज्यादा पैसा घर में लेकर आएं। लेकिन अगर वही औरत इन बातों को इग्नोर कर दे जो आपको बताने जा रहा हूं, तो फिर कभी भी उस घर में पैसा नहीं आएगा। अगर आ भी जाएगा तो पानी की तरह बह जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि इतना पैसा आया और किधर चला गया। तो चलिए आपको वो काम बता देते हैं जिनको हर औरत को रात को सोने से पहले जरूर कर लेने चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर दें। पहले नंबर पर खाने के बर्तनों को धोकर फिर सोना चाहिए। बहुत सी ख्वातीन घर में ऐसी होती हैं कि जो रात को बर्तनों को बगैर धोए सो जाती हैं और वो चाहती हैं कि सुबह उठकर फिर ही धो लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने के बर्तनों को रात के वक्त सोकर फिर सोना चाहिए। उसके बाद अगर दूध बॉयल किया हो तो उसे कभी भी खुला छोड़कर मत सोए। घर में जब भी दूध को बॉयल करे या घर में जब भी किसी बर्तन में दूध रखा हो तो उसे खुला छोड़कर कभी मत सोए, बल्कि उसको ढांप कर फिर सोया करे। उसके बाद फिर बहुत सी ख्वातीन ऐसी होती हैं जो रात को सोने से पहले अपने बालों को खुला छोड़ देती हैं। रात को सोते वक्त हमेशा अपने बालों को लपेट कर सोएं, सर पर दुपट्टा लेकर सोएं। कभी भी बालों को खुला छोड़कर मत सोएं। ये भी रिस्क में कमी की बहुत बड़ी वजह होती है। सोने से पहले अगर आप लोगों ने झाड़ू दिया है घर में तो उस झाड़ू को छुपा कर रख देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरेआम सामने उस झाड़ू को रख दो और आते जाते आपकी उस झाड़ू पर नजर पड़ती रहे, बल्कि रात को झाड़ू को हमेशा एक साइड पर रखकर छुपा कर रखें और उसके बाद आप सोएं। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं जो बहुत ही अहम चीजें हैं कि रात को सोने से पहले ये देख लें कहीं आपका शोहर आपसे नाराज तो नहीं। अगर आपका शोहर आपसे नाराज है तो उसको हमेशा राजी करके फिर सोएं, क्योंकि जिस घर में मियाँ और बीवी नाराज होते हैं वहाँ पर रिस्क और बरकत में बहुत कमी वाक़या हो जाती है। मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होगा, जितने वो एक दूसरे के साथ खुश होंगे, तो अल्लाह पाक उस घर को रिस्क और दौलत से भर देंगे। अगर शोहर नाराज हो जाए तो बीवी को चाहिए कि शोहर को राजी करके फिर सोए। ऐसा ना हो कि शोहर आपका नाराज हो और आप रात को ऐसे ही सो जाएं, जो बाद में आपके लिए पछतावे का बायस बन सकता है। रात को सोने से पहले हर औरत 2 बार आयतल कुर्सी पढ़ ले और 3 बार सूरा कौसर पढ़कर फिर सोया करे। उसके बाद देखें आपके घर में कैसे बरकतें और रहमतें नाजिल होती। अगर किसी दिन अपनी रूटीन से हटकर रात को अच्छा खाना बना लिया जाए जिसमें अलग अलग किस्म की डिशें मौजूद हों, तो अपने साथ वाले हमसायों के घर में भी जरूर भेजें। ऐसा करने से भी घर में खुशहाली आएगी, रिज़्क में बरकतें पैदा होगी। उसके बाद दोस्तों, आखिरी बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर औरत सुबह उठकर नमाज अदा करे, फिर घर की सफाई करे और उसके बाद हल्की हल्की खुशबू के साथ अगर बत्तियां जला दे तो उस घर में अल्लाह की रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं और उस घर में इतनी दौलत आती है, इतना पैसा आता है कि औरतें खुद ही देखकर हैरान रह जाएंगी। ये कुछ बातें थी, कुछ काम थे, कुछ चीजें थी जो हर औरत को जरूर अपनाने चाहिए। मेरे जितने भी भाई, मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, इसको अपने घर की औरतों तक लाजमी पहुंचा दें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी फायदा हासिल होता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।